अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, जो कि क्लास 9 के चैप्टर 1 का टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हमारा टॉपिक है कि रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, यानी बायोलॉजी का, यानी ज़िंदगी का जो साइंसी मुताला है, इसका दूसरी साइंसेस के साथ किस तरह का ताल्लुक़ है, क्या ताल्लुक़ है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जितने भी हम कह लें कि बायोलॉजी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सब का किसी ना किसी दूसरी साइंसेस के साथ कोई ना कोई ताल्लुक़ मौजूद है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं उसका ताल्लुक़ किससे है? लॉज ऑफ मोशन इन फिज़िक्स। जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं वो इन कवानीन के तहत हैं, जो कि फ़िज़िक्स में मोशन के कवानीन, हरकत के कवानीन मौजूद हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इसकी चंद साइंसेस के साथ ताल्लुक़ देखेंगे बायो का। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स क्या है हमारे पास? बायो इकोनॉमिक्स जो है ये क्या होती है? इकोनॉमिक्स प्लस इसका किसके साथ ताल्लुक़ है? बेनिफिट्स एंड लॉसेस, यानी इकोनॉमिक्स में किस तरह के बेनिफिट्स आए हैं, किस तरह के लॉसेस आए हैं वो। तो इसमें हम देखेंगे बायो इकोनॉमिक्स क्या है। यील्ड ऑफ वीट की अगर बात करें ना, तो इसमें क्या होगा? कॉस्ट वैल्यू और उसकी प्रॉफिट वैल्यू जो होगी वो हम बायो इकोनॉमिक्स में मालूम करते हैं। ठीक है। डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, यानी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पे हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के करेक्टर देखने हैं। ठीक है। अब इसमें हमने जो वीट की बात की है, वीट गंदम, ये क्या है? ये एक बियोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इसकी कॉस्ट वैल्यू और इसका प्रॉफिट जो है वो कौन सी वैल्यू है? इकोनॉमिकल वैल्यू है। ठीक है। तो इसमें क्या है? इकोनॉमिक्स और दूसरी तरफ बेनिफिट्स एंड लॉसेस मिले हैं किसमें? बायोलॉजी के। तो इसने क्या बनाया? बायो इकोनॉमिक्स को। ओके। उसके बाद हमारे पास है बायो फिजिक्स। ठीक है। तो हमारे पास बायो फिजिक्स क्या है? ये होता है प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स प्लस बियोलॉजिकल फिनोमिना, यानी इसमें प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स और बियोलॉजिकल फिनोमिना रिलेटेड होते हैं। बायो यानी बियोलॉजी से, और फिजिक्स यानी फिजिक्स से, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के कवानीन वगैरह। ठीक है। तो जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल देखी थी एनिमल्स वाली, मूवमेंट और लॉज ऑफ मोशन इन फिजिक्स, तो ये क्या है? ये बायो फिजिक्स के हवाले से है। तो ये क्या होता है? इसमें हम देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर इन फिजिक्स जो होता है, ये लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी, यानी फिजिक्स में जो लिवर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो बियोलॉजी में एनिमल्स के लिम्स, यानी उनकी टांगी हो गई, उनकी आर्म्स हो गई, उनकी मूवमेंट जो होती हैं वो बिल्कुल ऐसे होती हैं जैसे फिजिक्स में लीवर की मूवमेंट वगैरह के प्रिंसिपल्स होते हैं। ओके। तो ये हमारे पास क्या हुई? बायो फिजिक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये रही बायोफिजिक्स। ठीक है। इसमें मसल्स वगैरह और बोन्स वगैरह की मूवमेंट होती हैं, और उसके अलावा फिजिक्स में क्या होता है? उनके प्रिंसिपल वगैरह होते हैं। तो उसके बाद है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या है? एक तो इसमें बायो से क्या हुआ? बियोलॉजी से रिलेटेड फिनोमिना होगा, और केमिस्ट्री क्या? केमिस्ट्री से रिलेटेड फिनोमिना होगा, यानी केमिस्ट्री प्लस बियोलॉजी को जब हम मिक्स करते हैं तो बायोकेमिस्ट्री हमारे पास आती है। ठीक है। तो हम अगर बायोलॉजिकल फिनोमेना अगर इसका देखेंगे तो वो क्या है? उसमें फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन वाले जितने भी रिएक्शन होंगे वो बायोलॉजिकल फिनोमेना है, लेकिन इन रिएक्शंस को जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो इनमें किस तरह से रिएक्शंस वगैरह हो रहे हैं वो सारा क्या है? केमिस्ट्री का फिनोमेना है। ठीक है। तो बायो और केमिस्ट्री का फिनोमेना जब यहाँ पे मिला है तो हमारे पास क्या आई है? बायो केमिस्ट्री वजूद में आई है। फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन क्या है? बायोलॉजिकल फिनोमेना है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं, लेकिन इसमें जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो क्योंकि केमिकल हैं तो वो क्या है? केमिस्ट्री से रिलेटेड है। सो ये क्या होगी? बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद है हमारे पास बायोमेट्री। बायो का मतलब वही बायोलॉजी, यानी ज़िंदगी का साइंसी मुताला, और मैट्री क्या है? मैथमेटिक्स से, इसमें मैथ वगैरह होगी। ठीक है। मैथ से रिलेटेड। अब ये क्या होगा? इसमें बायोमेट्री में क्या है? डेटा एनालिसिस जो होता है, डेटा एनालिसिस बियोलॉजी की वर्ड में। ठीक है। यानी ऑर्गेनिजम्स वगैरह का जो डेटा एनालिसिस होती है, उनकी कितने नंबर्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, और किस तरह से वो
मतलब कि कितने नंबर्स हैं, किस तरह से, इस तरह सारा कुछ हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो उनके नंबर्स वगैरह क्या हैं, ये मैथ से रिलेटेड है ना, तो बायो में मैथ भी मिक्स हो गई, तो फिर ये क्या बन गई, बायोमेट्री, ठीक है। टू एनालाइज डेटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, यानी साइंसदान जब एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं, बायोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल वर्क कब किया जाता है, जब किसी न्यू चीज़ पे रिसर्च करनी हो, ठीक है। जब साइंसदान क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के बाद, एक्सपेरिमेंटल वर्क के बाद जो डेटा इकट्ठा करते हैं, उसको एनालाइज करने के लिए साइंस की कौन सी शाख इस्तेमाल होती है, बायोमेट्री, ठीक है। बायोलॉजिकल डेटा इकट्ठा किया, उसके बाद उन्होंने उसको क्या किया, एनालाइज कर दिया उस डेटा को, वो क्या कहलाती है, बायोमेट्री। उसके बाद है हमारे पास बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में जियो कहते हैं ज़मीन से रिलेटेड, ठीक है। तो बायो क्या है, बायो में सारे जानदार आ जाएंगे, ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, और जियो है ज़मीन, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि ज़मीन पर ऑर्गेनिजम्स किस तरह से फैले हुए हैं, वो किस जगह पे मौजूद हैं और किस जगह पे नहीं मौजूद, ठीक है। बायोजियोग्राफी में क्या होगा, जियोग्राफी अर्थ हो गई, ठीक है, अर्थ में डिफरेंट प्लेसेस होंगी जहाँ पे ऑर्गेनिज्म फैले हुए हैं, और ये क्या, बायोलॉजिकल फिनोमेना, इसमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। करेक्टर्स ऑफ पार्टिकुलर जियोलॉजिकल रीजन्स डिटरमाइन करते हैं पार्टिकुलर करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक पौधा है वो पहाड़ी इलाके में उगता है, तो उसके स्पेसिफिक करेक्टर है, वो कभी भी मैदानी इलाके में नहीं उगेगा। और ऐसे ही अगर कोई जानवर मैदानी इलाके में रहने वाला है, वो कभी भी पहाड़ी इलाके में, किसी बर्फानी इलाके में नहीं रह सकेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर वो स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स नहीं है, स्पेशल एवोल्यूशनरी जो पाथवेज होते हैं उसमें वो नहीं है कि वो उन इलाकों में जाके रह सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। एंड लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।